क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वासी और सकारात्मक लोगों को असुरक्षित और निराशावादी लोगों से क्या अलग करता है? यह आनुवंशिक लॉटरी जीतने की बात नहीं है, बल्कि यह स्वयं की सच्चाई की बात है। अगर हम खुद को समझने और सराहने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो खुद को नीचा दिखाना हमारी आदत बन जाती है, बजाय इसके कि हम खुद को प्रोत्साहित करें। क्या आप सोच रहे हैं कि आप आजकल इतने उदास क्यों हैं? भावनात्मक आत्महानि के 8 संकेत यहां दिए गए हैं, जिन्हें आपको पहचानना चाहिए। पहला, आप अपनी भावनाओं से भागते हैं। क्या आप अक्सर वास्तविकता को नकारते हैं और ड्रग्स, शराब या खरीदारी के जरिए उससे बचने की कोशिश करते हैं? जीवन में तनाव होने पर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी भावनाओं से दूर मत भागिए जब वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर स्टीफन स्टास्नी का मानना है कि भावनाएं मनोवैज्ञानिक से ज्यादा शारीरिक होती है। वे आपकी मांसपेशियों और अंगों को क्रिया संकेत भेजती है, जो आपके शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी काम करने के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं का सामना नहीं करते हैं, तो आप अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी नजरअंदाज करने का जोखिम उठाते हैं। कुछ सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं वे हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? और क्या मैं इस स्थिति के बारे में कुछ कर सकता हूं? उन चीजों को पहचानना अच्छा है जो आपको परेशान करती है, ताकि आप आत्मचिंतन के माध्यम से उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें। दूसरा, आप अपने आप से शर्मिंदा है। डॉक्टर लिन मार्गुलिस कहती है कि शर्म विनाशकारी व्यवहार की जड़ होती है। यह एक भयानक अनुभव है जो व्यक्ति को तब होता है जब वह अपने बारे में बुरा महसूस करता है। अपराधबोध के विपरीत, जो कुछ गलत करने के बाद हमारी अंतरात्मा द्वारा उत्पन्न होता है, शर्म वास्तव में अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित नहीं होती। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप यह भी मानने लगते हैं कि आप एक स्वस्थ रिश्ते के लायक नहीं हैं। जब आप वास्तव में ऐसा करते हैं, तो आपके दोस्तों का समर्थन या एक ऐसी नौकरी जो आपको संतुष्टि प्रदान करती है। तीसरा, आप अपनी प्रगति और उपलब्धियों को कम आंकते हैं। कभी भी संतुष्ट न होना और लक्ष्य निर्धारित करते रहना एक बात है, लेकिन जब आप अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को श्रेय नहीं देते, तो यह बिल्कुल अलग बात है। कड़ी मेहनत के बाद खालीपन में डूबे रहने से आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि आपको अपनी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालना चाहिए। खुद की सराहना करने का एक तरीका है खुद को एक बात याद दिलाना, आपको हर दिन पर गर्व है। आराम करने और पिछले कुछ वर्षों में अपनी प्रगति पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालना भी अच्छा है। इससे आप अगले लक्ष्य को पूरा करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से बच सकते हैं और अपनी पिछली उपलब्धियों के लिए आभारी हो सकते हैं। आप अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं को दबा लेते हैं। यह अपनी भावनाओं से बचने से अलग है। आप जानते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है, लेकिन जब आप अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं, चाहे वह थेरेपी को नजरअंदाज करना हो या अपने परिवार, दोस्तों और साथी से पूरी तरह से अलग हो जाना हो, तो आप दूसरों से मदद लेने से इनकार कर देते हैं। आप केवल अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। डॉ. ब्रीन ब्राउन भेद्यता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जो खुशी की अंतिम प्रेरक शक्ति है। लंबे समय में, जब आप अधिक खुले और भरोसेमंद बनते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पांचवा, आप लगातार खुद के लिए बुरा महसूस करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है, दर्द अपरिहार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। जब चीजें हमेशा हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो दुखी और निराश महसूस करना ठीक है, लेकिन जब आप आत्महत्या में डूबे रहते हैं, तो इससे परिणाम नहीं बदलता और न ही आपको बेहतर होने में मदद मिलती है। कठोर निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय, जैसे कि मुझे बुरा महसूस करने या दंडित होने का हक है, एक कदम आगे बढ़े और खुद से पूछे कि आप खुद को क्यों कोस रहे हैं। कुल मिलाकर, आपके पास हमेशा विकल्प होता है, इसलिए इसे सार्थक बनाएं। छठा, आप अपनी देखभाल को प्राथमिकता नहीं देते। क्या आप बुरी आदतें अपनाते हैं, जैसे खाना छोड़ना, धूम्रपान करना, पर्याप्त पानी पीना और शराब का सेवन करना? शोध से पता चलता है कि ये सभी आपकी चिंता को बढ़ा सकते हैं और उसे और खराब कर सकते हैं। साथियों का दबाव बुरा होता है। जब हर कोई हर सप्ताहांत शराब पीता है या सिगरेट का पैकेट साझा करता है, तो यह अच्छा और हानिरहित लग सकता है। लेकिन जब बात आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की आती है,
तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा जब आप देर रात बिस्तर पर जाएंगे और सोचेंगे कि चीजें इतनी गड़बड़ कैसे हो गईं। अपने आप को सहायक, प्रेरित और आत्मविश्वासी व्यक्तियों से घेरें जो जीवन के प्रति उत्साही हों। हालांकि कभी कभी मौजमस्ती करना अच्छा होता है, लेकिन ऐसे लोगों के आसपास रहना जो इन आदतों का पालन करते हैं हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की याद दिला सकता है। 7वां, आप आत्मबलिदान करते हैं। क्या आप दूसरों को खुश करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपको दूसरों द्वारा मदद मांगने पर नहीं कहने में कठिनाई होती है? दूसरों की मदद करना संतोषजनक हो सकता है, लेकिन तब नहीं जब आप हमेशा जरूरत से ज्यादा मेहनत करते रहें। इससे आप चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और थके हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आपको घर पर रहकर आराम करने की जरूरत महसूस होती है, तो योजनाएं रद्द करना और कभी-कभी छुट्टी लेना ठीक है। आप भी सराहना पाने के हकदार हैं। 8वां, आप बातों को जाने नहीं देते। मन में बैर रखना सभी दुखों की जड़ है। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला या धोखा दिया, तो उस पर गुस्सा होना ठीक है। आखिर आपने उस पर भरोसा किया था, ना। लेकिन जब आप समस्या को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय उस गुस्से को बने रहने देते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक न्यूमैन इसे अतिरंजित जिद कहते हैं। उनका मानना है कि इसी वजह से कुछ लोग अपराध करते हैं, जैसे कि लाइन में आगे आने वाले किसी अजनबी को गोली मार देना। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आप अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। क्या आप इनमें से किसी भी लक्षण से सहमत हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना कैसा होता है? सूक्ष्म संकेतों के बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो यहाँ देखें। देखने के लिए धन्यवाद।